नमस्कार दोस्तों, मैं संजय समीर आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने आज देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल को करने का आदेश देने के लिए उन्होंने के पाठक से आज ही मिलकर के उससे समय को बदलने के लिए कहने की बात कही सदन में। तो ये सदन की पटल पर बात आ चुकी है कि समय अब परिवर्तित किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात है कि जो मतीत अवकाश थी उसके संबंध में भी आवाज उठाई गई। अब आते हैं कि इन सब के पीछे का क्या कारण है। क्या मुख्यमंत्री जी को, जो बिहार के मुखिया हैं, क्या उन्हें यह पता नहीं था जो उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं था कि समय में परिवर्तन नहीं हुआ? तो कैसा क्या संभव है कि बिहार के वो मुख्यमंत्री हैं और उन्हें पता ही नहीं हो कि विद्यालय कितने बजे से कितने बजे संचालित की जा रही है? क्योंकि उनके द्वारा यह कहा गया था कि विद्यालय के समय में सुधार करना है, लेकिन के पाठक जी दिन पर दिन पत्र निर्गत करते गए और समय को बढ़ाते चले गए। और कल परसों जो चिट्ठी आई है आप देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर से स्कूलों को 8:30 में खोलने की बात कही गई है। स्कूलों का ताला 8:30 में खोल देने के लिए कहा गया है। यहां तक कि VC का समय भी बढ़ा दिया गया है। जो कि 5 बजे से VC होता था, अब वो VC 5:30 बजे से होगा। यानी कि अब 5 बजे छुट्टी होने के बाद HM आधे घंटे अब कहां व्यतीत करेंगे, उसके बाद फिर VC में सम्मिलित होंगे और तब छुट्टी वहां से होगी, तब वो घर कब पहुंचेंगे। ये बहुत सारी बातें हैं। हालांकि मैं अगर देखूं, मैं आप सबको ये बता दूं कि के पाठक जी का मैं इन कारनामों का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि लगातार जब उन्होंने इस तरीके का आदेश निकालना शुरू किया, एक हद तक उनका जो आदेश था वो आदेश लोगों ने बर्दाश्त किया, उसको सहा, उसकी प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसे कि आपको याद होगा, उन्होंने छुट्टियों में कटौती कर ली, समय को थोड़ा सा बढ़ा दिया, शिक्षकों को अनाप शनाप उन्होंने बोला, हिंदू पर्व की छुट्टी जो थी उसमें कटौती की गई, वहां तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही उनके द्वारा सक्षमता परीक्षा, जो कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि हम इसमें प्रश्न जो है आसान प्रश्न पूछेंगे, लेकिन जैसा कि नोटिफिकेशन आया उसमें TRE 1 और TRE 2 यानी कि BPSC के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की गई हैं शिक्षक का सिलेक्शन करने के लिए, वही सिलेबस इसमें भी रहेगा सक्षमता परीक्षा में। तो हो ना हो कहीं ये इसका भी संज्ञान अभी सरकार को, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमको पता ही नहीं था, तो हो ना हो कहीं वहां तक बातें नहीं पहुंच पा रही है, सही से बात वहां तक जा नहीं पा रही है। तो हमारा यह कहना है कि जब इस तरह का तरीके का जो पत्र निर्गत करना शुरू किए पाठक जी, तो शिक्षकों में एक रोष धीरे धीरे अंदर ही अंदर शुरू हुआ। और एक समय आया कि जब उन्होंने यह पत्र निर्गत कर दिया कि 3 परीक्षाएं होगी और 3 परीक्षाओं के बाद अगर शिक्षक पास नहीं करते हैं तो उन्हें नौकरी से हटाने के लिए अनुशंसा भी कर दी, जो कि कमेटी गठन किया गया था, आप लोग सबने देखा। तो कहीं ना कहीं इसका एक उबाल हम सबने देखा कि जो 13 तारीख का आंदोलन हुआ, उसके पूर्व मसाल जुलूस 10 तारीख को हुआ, उसके पूर्व जो प्रति जलाने की कार्यक्रम हुई थी। तो इन सारे कार्यक्रमों का जब देखेंगे तो शिक्षकों में अंदर से एक रोष पैदा हुआ और धीरे धीरे जो शिक्षक डरे सहमे होते थे, पाठक जी के खिलाफ नहीं बोलते थे, आज वही शिक्षक सड़कों पर उतर आए। क्योंकि डर की भी एक सीमा होती है, डराने की भी एक सीमा होती है। पाठक जी ने इतना ज्यादा डरा दिया कि उसके बाद डर की सीमा ही समाप्त हो गई। अब शिक्षक आर पार के मूड में है और शिक्षक आंदोलन के लिए जब बढ़े हैं, और शिक्षक संगठन को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सभी शिक्षक संगठन एक मंच पर आए हैं, स्वतः आए हैं, और उनकी जो एकता हुई है उसके बाद शिक्षकों की एकता भी देखने लायक थी। 13 तारीख का आंदोलन आप देख सकते हैं, लाखों शिक्षकों ने पटना में भाग लिया। वहीं जो कुछ तथाकथित जो शिक्षक हैं, जो जिन्होंने फॉर्म भर लिया और फॉर्म भरा लेकिन उनके मन के अंदर हमको लगता है कि मन कचोट रहा था। तो बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर, हम आपको बता दें कि फॉर्म भरने के बाद, फिलअप करने के बाद उन्होंने हार्ड कॉपी विभाग को नहीं सौंपा। लेकिन विभाग देखिए कितनी शातिर दिमाग का काम वो कर रही है कि बिना हार्ड कॉपी जमा किए हुए भी उनको अप्रूवल दिया जा रहा है। क्यों? उनको लालच दिया जा रहा है कि आप आइए परीक्षा में बैठिए। लेकिन अब शिक्षक समझ चुके हैं, जो शिक्षक थोड़े भूले भटके थे अब वो भी समझ चुके हैं और वो शिक्षक आंदोलन का हिस्सा बनने को तैयार हैं। अब वो परीक्षा का बहिष्कार करने की तैयारी में लग चुके हैं। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सरकार ने आनन फानन में इस तरीके का फैसला लिया है
कि उससे शिक्षक खुश हो जाए। आपको बता दें कि जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने अपने बयान दिए हैं कि हमको पता ही नहीं था, आपने पूर्व में क्यों नहीं बताया, अगर आप बताए होते तो हम पहले ही इसका सुधार कर चुके होते। तो ऐसी बात तो नहीं है। इसके पूर्व भी कितने बार शिक्षक बार बार लिखित तौर पर सौंपते रहे हैं, संज्ञान में उन्हें देते रहे हैं आवेदन, और आज वो कह रहे हैं कि उन्हें कोई जानकारी ही नहीं थी। यहां तक कि बहुत सारे जो एमएलसी थे, उनके दल के एमएलसी, संजीव सिंह जो उनके दल के एमएलसी हैं, उन लोगों ने भी उनको जाकर के सारी बातों को बताया, लेकिन फिर भी उसका संज्ञान नहीं लिया गया। और आज सदन में उन्होंने, हालांकि देर आए दुरुस्त आए, और उन्होंने जो फैसला लिया है, शिक्षकों के अंदर एक खुशी आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि 10 से 4 का जो स्कूल का टाइम का शेड्यूल है वो सही है, बच्चों के लिए भी सही है और शिक्षकों के लिए भी सही है। तो हम इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं पाठक जी को कि पाठक जी ने जिस तरीके से पत्र पर पत्र निर्गत करना शुरू किया, और शिक्षकों के अंदर उसी पत्र के जवाब में जो एकता हुई है, उसके लिए पाठक जी धन्यवाद के पात्र हैं। पाठक जी को सभी शिक्षकों की तरफ से इसके लिए धन्यवाद मिलना चाहिए। पाठक जी ने जो काम किया है, कुछ ऐसे कामों को उन्होंने जो किया है वो भी याद किया जाएगा। निश्चित तौर पर उनके कार्य जो हैं वो सराहने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसे कार्य थे जिनको सरकार से लेकर विपक्ष तक सभी लोग उसका विरोध कर रहे थे, फिर भी लगातार जो असंवैधानिक आदेश होते हैं उस टाइप के आदेश उन्होंने देना शुरू किया। संगठन नहीं बनाने का आदेश दिया, संगठन से नहीं जुड़ने का आदेश दिया। आप सीएल लेकर के कहीं जा नहीं सकते हैं, सीएल व्हाट्सएप पर मान नहीं होगा, सारी चिट्ठी व्हाट्सएप आती है और सीएल व्हाट्सएप पर नहीं मान होगा, आपको एक दिन पहले आवेदन देना होगा, आवेदन स्वीकृत करना होगा। इस तरीके के बहुत सारे आदेशों को जो उन्होंने दिया, असंवैधानिक आदेश, उसके वजह से शिक्षकों में एक उबाल आया, और आज शिक्षक का जो आंदोलन का दिशा है एक सही दिशा में बढ़ रहा है। इसलिए तमाम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से हमारा आग्रह होगा कि आप लोग इसी एकजुटता के साथ अपनी आवाज को बुलंद करें और अपनी जो आवाज है उससे पीछे नहीं हटें, और लगातार शिक्षक संगठनों के साथ बने रहें, शिक्षक संगठनों के जो आंदोलन है उनके साथ जुड़े रहें, और जो लोग भी फॉर्म भर चुके हैं वे लोग परीक्षा नहीं दें। साथ ही साथ चूंकि बहुत सारे संगठन, आप प्रदीप कुमार पप्पू जी को आप ले लीजिए, ब्रजवासी जी को ले लीजिए, आनंद कौशल जी को ले लीजिए, आनंद मिश्रा जी को ले लीजिए, शशि रंजन सुमन जी को ले लीजिए, और भी शिक्षक संगठन के नेतृत्व करता है मृत्युंजय ठाकुर जी, ये सारे लोग, केशव जी, ये सारे लोग लगातार अपील कर रहे हैं शिक्षकों से कि फॉर्म नहीं भरे। लेकिन चलिए, कुछ लोगों ने अगर भटकाव में ही फॉर्म भर दिया है, कोई बात नहीं है, आप फॉर्म भर दिए हैं तो एडमिट कार्ड ही मत निकालें और एडमिट कार्ड को अप्रूवल कराएं ही नहीं। अगर एडमिट कार्ड भी निकाल लिए हैं तो परीक्षा देने नहीं जाएं। इससे सरकार, जो अभी फॉर्म नहीं भरने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, और जो कुछ लोग आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया में कुछ लोग वायरल कर दिया कि 1 लाख भर दिया, 2 लाख भर दिया, 3 लाख भर दिया, सब लोग भर दिया, हम नहीं। इस तरीके के अफवाहों से बचिए और उन अफवाहों में नहीं जाना है। आपको अपने कार्य में बने रहना है, और आपकी अपनी जो सोच है, अपनी मान सम्मान की जो लड़ाई है, उसके साथ चलने की आवश्यकता है, और तब जाकर के आपकी जीत पक्की होगी। बिना शर्त राज्यकर्मी लेने की जो बात है, उसको लेने के लिए आपको अडिग रहना पड़ेगा, और कार्रवाई भरे पत्र से डरने की जरूरत नहीं है। नौकरी से कोई हटा नहीं सकता है, 60 साल तक की आपकी नौकरी है। ऐसे में आप डरे नहीं, आप स्वयं इस पर विचार कीजिए। मैंने जो कुछ कहा है, अगर अच्छा आप लोगों को लगा तो आप लोग शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा प्यार देने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों की आवाज हम बन करके लगातार आपके बीच रहें। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।